नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि ज़िंदगी में मनुष्यत नाम की कोई चीज़ होती है, होती भी है या नहीं, या बस ये सब कुछ हमारी सोच का खेल है। आज की कहानी इसी सोच पर आधारित है और इसमें है हाजिर जवाब तेनालीराम, राजा कृष्णदेव राय और एक ऐसा इंसान जिसे सब लोग मनहूस कहते थे। तो चलिए चलते हैं विजयनगर साम्राज्य की गलियों में। विजयनगर यानी रंग बिरंगी हवेलियों का शहर। सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की गूंज और बाजार में लोगों की चहल पहल। लेकिन इस चमकते हुए शहर में एक ऐसा इंसान भी रहता था जिसका नाम था रघु। बेहद ही साधारण, मेहनती और सीधा साधा। लेकिन उसकी एक बदनसीबी ये थी कि लोग उसे मनहूस कहते थे। रघु को देखा और काम बिगड़ गया। सुबह रघु का चेहरा दिखा तो व्यापार में घाटा हो गया। लोग अपने हर नुकसान का ठीकरा उसी बेचारे के सिर पर फोड़ देते थे। धीरे धीरे ये बात इतनी फैल गई कि राजा कृष्णदेव राय के कानों में भी पहुंच गई। राजा वैसे तो न्यायप्रिय थे, लेकिन इस मनहूसियत वाली बात पर उनका भी विश्वास डगमगा गया। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या सच में कोई इंसान इतना मनहूस हो सकता है? मंत्री बोले, महाराज, पूरा नगर यही कहता है। अगर रघु सामने आ जाए तो दिन बेकार ही गुजरता है। राजा ने सोचा, ठीक है, कल मैं खुद परख कर देखता हूँ। अगली सुबह राजा उठे और राजमहल के आंगन में टहलने लगे। तभी सामने से रघु आता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उसकी तरफ देखा और रघु भी हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम महाराज। राजा ने बस उसे देखकर सिर हिलाया और अपने काम में लग गए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब इंसान का मन किसी बात पर टिक जाता है तो वही सच लगने लगता है। उस दिन महाराज का सारा मूड बिगड़ गया। नाश्ता सामने आया तो उन्हें उसमें स्वाद नहीं आया। काम में बैठे तो हर निर्णय में गड़बड़ी। यहाँ तक कि एक घोड़ा बेकाबू होकर महल के आंगन में घुस आया और अफरा तफरी मचा दी। राजा तिलमिला उठे, सचमुच रघु, बहुत मनहूस हो तुम। उसी शाम सभा बुलाई गई। राजा ने आदेश दिया, रघु को फांसी दी जाए। इतना मनहूस आदमी राज्य में नहीं रह सकता। रघु के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। लोग भी दया महसूस कर रहे थे, लेकिन चुप थे। तभी सभा में बैठे तेनालीराम ने रघु की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने इशारे से रघु को पास बुलाया और धीरे से कान में कहा, डरना मत, जो मैं कहूँ वही राजा को कहना, समझे? तेनालीराम ने फुसफुसाते हुए रघु को समझाया, राजा से कहना अगर मैं मनहूस हूँ क्योंकि मुझे देखकर उनका दिन खराब हुआ है, तो सोचिए मैंने सुबह किसे देखा था और उसके बाद मेरी जिंदगी ही छिन गई, तो असली मनहूस कौन हुआ? रघु ने हिचकते हुए सिर हिला दिया। राजा ने गरज कर कहा, रघु, अपनी आखिरी इच्छा बताओ। रघु ने कांपते हुए वही लाइन दोहरा दी जो तेनालीराम ने उसे सिखाई थी। महाराज, अगर मुझे देखकर आपका दिन बिगड़ गया तो सोचिए मैंने सुबह किसे देखा था। मैंने सबसे पहले आपको देखा था और उसके बाद मेरी तो जिंदगी ही छीन गई, तो असली मनहूस कौन हुआ, मैं या आप? सभा में सन्नाटा। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजा का चेहरा लाल हो गया, उनकी आंखें झुक गई। तभी तेनालीराम हंसते हुए बोले, महाराज, यही तो सच्चाई है। मनहूसियत इंसान में नहीं होती है। अगर कोई नुकसान हो गया तो दोष इंसान का नहीं, हालात का होता है। लेकिन हम अपनी सोच से तय कर लेते हैं कि उसे मनहूसियत कहें या सबक। राजा धीरे धीरे मुस्कुराए। उन्होंने रघु से कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने जल्दबाजी में तुम्हें दोषी ठहराया। फिर पूरी सभा के सामने ये घोषणा कर दी कि आज से विजयनगर में कोई भी किसी को मनहूस नहीं कहेगा। किस्मत हमारे कर्म और सोच से बनती है, किसी के चेहरे से नहीं। रघु राहत की सांस लेने लगा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। लोगों ने तालियां बजाई और तेनालीराम की हाजिर जवाबी फिर एक बार सबके दिल जीत गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी तेनालीराम और मनहूसियत की। इससे हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी इंसान को मनहूस मत कहो। मनहूसियत इंसान में नहीं बल्कि हमारी सोच में होती है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो बुरा भी अच्छा बन जाता है। मनहूसियत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। ये सब हमारी सोच और नज़रिए का खेल है। अगर हम हर घटना में बुरा ढूंढेंगे तो बुरा ही दिखेगा, और अगर हम अच्छाई ढूंढेंगे तो वही हमारी ताकत बनेगी। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको कहे कि यार तुझे देखकर मेरा काम बिगड़ गया, तो मुस्कुरा कर कहना, भाई किस्मत तेरे हाथ में है, मेरे चेहरे में नहीं। और याद रखना, जिंदगी का असली जादू इंसान की सोच में होता है। जो सोचते हो वही जीते हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, इस पे एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और यदि ज़्यादा अच्छी लगी है तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की कहानी आगे भी लाती रहूँगी। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।